इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाला सभी किसान भाई बहनों का ताएं आपका साथी डालू भाई को घणो घणो राम राम। साथियों, बात करा अपन मौसम की, तो अबानो जो गर्मी को मौसम से ये गर्मी में गर्मी भी ज्यादा ही पड़वा लागी और वाकई में देखो अब थोड़ो थोड़ो गर्मी को रोज सो का अपन गर्मी दिखावा लागी। अच्छा टाइम पे ही अपना जो किसान साथी छे वो सारा का सारा जो रबी की फसला थी उनकी तैयारी में लाग रहा छे, कोई काट रहा छे, कोई कटा रहा छे। तो साथियों टम्प काटबो कपटबो फसला कटाबो ये जरूरी हो छे। एक साथ ही साथ साथियों ये भी जरूरी है कि अपना बहुत सा किसान साथी देखो कहीं जे ज्या जल्दी खेत डेल हो गया वह अपना खेत किताएं कहीं जे जो फसल का अवशेष बच जाओ छे वहां आग लगा दे छे। तो साथियों यह भूल अपन कभी भूल भी न करा, क्योंकि धरती माता से धरती माता में आग न लगानी चाहिए। और यही जो फसल का अवशेष बच जाओ छे वहां कताई अगर अपन अच्छी गरी हकाई जुताई कर अगर मिट्टी में मिला देगा तो ये एक तरह से अपना खाद का काम अपना काम आओगा। साथ ही साथ साथियों देखो आज के अपनी जो बातचीत को विषय है वो है बिजली की बचत और राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस, राष्ट्रीय पालतू पशु दिवस। तो साथियों देखो बिजली की बचत बहुत जरूरी हो छे, क्योंकि अपन देखा था घनी बार कूलर पंखा यूं चाल भी करे छे और अपन ध्यान न दिया तो इसु कहीं से अपना घर परिवार में देखो बेफालतू को पीस हो जाओ छे, मीटर ज्यादा घूमोगो तो बिल भी ज्यादा आओगो। दूसरी बात है कि जब बिजली आज अपना बेमतलब खर्च हो रही है वह वाला टाइम में भी काम आ सके छे। तो साथियों आप लोगों से यही निवेदन है कि फालतू बल्ब न जब्बा दिया। दूसरी बात है कि मतलब कूलर पंखा अगर चाल रहा है जब काम ना रहा तो वहां कहते हैं अपन कहते हैं बंद कर देनी चाहिए। दूसरी बात है कि राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस तो यो देश भर में पूरी हर्ष और उल्लास के साथ में मनाया जाओ छे। देखो आज का जो छोटा बालक रहे छे टापर रहे छे वह अपना देश का कर्णधार रहे छे। तो अपन कहते अपनी जब माता छे उनका जब पेट में बच्चों बची रहे छे तो उनकी अच्छी तरह से देखभाल करनी चाहिए, अच्छी चीजें उनको खिलानी चाहिए। तो ताकि कहीं से आवा वालों जो बच्चों अपना देश में जब जन्म लेगो तो वो आवा टाइम में अपना देश का हित में काम आओगो। दूसरी बात है कि राष्ट्रीय जो पालतू पशु रहे वहाँ की भी ध्यान रखनी चाहिए। यूं कोई न कि जैसे आवाणु अपना जो पालतू पशु वहाँ की गर्मी में अपने देखभाल न कर सका। दूसरी बात वहाँ का पानी से वहाँ का खावा पीवा को छे ये सारी चीजें अपन के ताई ध्यान रखनी चाहिए। तो साथियों यह अपनी अपनो काम छे और काम के साथ साथ अपनी ये बातों पर पूरो ध्यान देना छे। साथ ही साथ देखो अपना जो झालावाड़ जिलो छे, झालावाड़ जिला में के जो प्राचीन प्राकृतिक जल स्रोत छे वहां का बारे में भी अपन थोड़ा सा एक बहुत ही बढ़िया वार्ता छे। और वार्ता को विषय यही है कि झालावाड़ के प्राचीन पारंपरिक जल स्रोत और यह जानकारी दे रहा है श्री बलवंत सिंह हाड़ा। तो सुना साथियों या बहुत ही बढ़िया वार्ता पनी कपली सुनाइए संदेश। निकल कर फसल आए सुरक्षित हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
किसान भाइयों और बहनों, सुनिए शाम 7:30 बजे खेती बातें कार्यक्रम। प्रायोजक कृषि विभाग राजस्थान सरकार। जिंदगी में जिस पे आप खुद से ज्यादा भरोसा करते हैं, बिना रुके बिना थमे, जो आपको आगे ले जाती है, जिसे पाकर आप शान से शाइन करते हैं, वही तो है होंडा की शाइन। नए रिश्तों की शाइन, होंडा की शाइन, अब सिर्फ 5,999 की लो डाउन पेमेंट के साथ। नियम एवं शर्तें लागू। सृष्टि की अनन्य जीवन दायिनी शक्ति जल प्रकृति की अलभ्य अनुपम और संजीवनी संपदा है, जिसकी हर बूंद में प्राणदायिनी शक्ति है। जहाँ जल है वहाँ जीवन है, प्राण और स्पंदन है, सृष्टि है और जीवन का आधार मूलाधार है। जल से मानव की अस्तित्व है। कवि ने कहा है, रही मन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून, मोती मानस चून। झालावाड़ नगर की स्थापना सन 1791 में कोटा राज के प्रसिद्ध दीवान राज राणा जालम सिंह ने की थी। सन 1838 में उनके पोते राज राणा मदन सिंह ने झालरापाटन राजधानी कोटा से पृथक राज कायम कर की थी। उन्होंने झालावाड़, जिसका नाम पूर्व में उम्मेदपुरा की छावनी था, को विकास कर अपने महल व गढ़ परिसर बनाए। उन्हें यह स्थान अपनी राजधानी बनाने के लिए ज्यादा उपयुक्त लगा। यहाँ के पहाड़, नदियां, जलवायु नई बस्ती बसाने के लिए अनुकूल लगा। उन्होंने यहाँ अनेक कुएं, तालाब, बावड़ियां, कुंड, जल स्रोतों का निर्माण करवाया, जो यहाँ की जनता की आवश्यकताओं को पूरा करने वाले साबित हुए। इस क्षेत्र में वर्षा भी पर्याप्त होती थी, जिससे इसे दूसरा चिरापूंजी कहा जाता था। हमारे समाज में कुएं, बावड़ी, तालाब, तलाई, कुंड आदि निर्माण कराने की धार्मिक परंपरा रही है। लोकगीत में कहा है, कुण जी खुदाया कुआ बावड़े जी, ए जी पनहारी धीरे बोल, कुण जी बंधाया ए तालाब, पनहारी धीरे बोल। सासू जी खुदाया कुआ बावड़ी जी, ए जी ससुरा जी बंधाया ए तालाब, कुण जी खुदाया कुआ बावड़ी, ए जी पनहारी धीरे बोल। झालावाड़ क्षेत्र उपज और जलवायु की दृष्टि से श्रेष्ठ माना जाता है। यह क्षेत्र पूर्व में मालवा का भूभाग रहा है, इसलिए कहते हैं, डग डग रोटी पग पग नीर, मालव धरती गहन गंभीर, मालव धरती गहन गंभीर। आसपास की पहाड़ियों, प्राकृतिक सुषमा और वर्षा का पर्याप्त जल होने के कारण यहाँ के राजा महाराजों, सेठ साहूकारों ने यहाँ अनेक तालाब, कुएं, बावड़ियों का निर्माण करवाया था। उनका उल्लेख इस प्रकार है, धनवाड़ा का तालाब, यह प्राचीन तालाब झालावाड़ बसने के पूर्व का है। इसकी पाल पर यहाँ के जागीरदार देवी सिंह सारथल की स्मारक छतरी है, जो स्थापत्य और शिल्प कला की बेजोड़ कृति है। इसके ऊंचे चबूतरे पर सुंदर कुइया बनी है, जो पूजा का जल देती है। महाराज राणा भवानी सिंह ने सन 1901 में अकाल के समय राहत कार में तालाब की मरम्मत व वेस्ट वियर बनवाया था। यहाँ राजपूतों के शमशान है, जिसका पक्का परकोटा खिंचा हुआ है। काका गोवर्धन दास जी की स्मारक छतरी बनी है। वर्तमान में देखरेख न होने से क्षतिग्रस्त हो गई है। तालाब में शहर के गंदे नाले, कचरे से तालाब भर गया है और अनुपयुक्त हो गया है। नया तालाब, यह तालाब 1901 में छपनिया अकाल के राहत कार्यों के अंतर्गत बना। यह झालावाड़ शहर के पश्चिम दिशा में है। इसकी दीवार पक्की बनाई गई है। दुर्गपुरा रोड इसकी दीवार के सहारे बना है। दीवार 1500 फीट लंबी, 20 फुट चौड़ी और 25 फुट ऊंची है। इसमें से एक नहर निकलती है, जो छोटी बड़ी नहर कहलाती है और काली सिंध नदी में जा मिलती है। तालाब की कई बार मरम्मत हुई, परंतु इसका चोर होने से पानी खाली हो जाता है। चंद्र सरोवर गावड़ी का तालाब, राज राणा प्रताप सिंह ने अपने निवास हेतु पृथ्वीविलास महल बनवाते समय इस तालाब का निर्माण करवाया था, जो महल के लिए पानी की आवश्यकता पूर्ति करता था। एक नहर से महल के परिसर के पेड़ पौधे, बगीचों को सींचा जाता था। नहर में कमल के फूल खिले रहते थे। 1901 में तालाब की पाल पक्की बनवाई गई। उत्तर दिशा में पक्की ओड़ी पर वाटर पंप हाउस लगाया गया, जिससे 2 फर्लांग लंबा ऊंचा पक्का धोरा बनाकर छोटी कोठी विनय भवन के परिसर में पानी पहुंचाया जाता था। तालाब की पक्की दीवार 200 फीट लंबी, 40 फीट चौड़ी और 23 फीट ऊंची है। पानी का आवक पास की पहाड़ी ढलान और कोटा रोड के नालों से होती थी। अब नालों का पानी दूसरी ओर मोड़ दिया जाने से तालाब खाली पड़ा रहता है। पर्यटन विभाग ने पर्यटकों की ठहरने हेतु पर्यटक गांव बसाया है। साथ ही पाल पर पार्क व सड़क भी घूमने हेतु बना दी है, लेकिन तालाब में पर्याप्त जल भरण न होने से पूर्व सी सुषमा नहीं हो पाई।
खंडिया तालाब, ईस्टर्न सागर। यह तालाब नेशनल हाईवे 12 झालावाड़ झर्रापाटन रोड पर है। इसका निर्माण महाराज राणा भवानी सिंह ने सन 1919 में अकाल राहत कार्य के अंतर्गत करवाया था। डैम पाल 2100 फीट लंबी, 10 फीट चौड़ी और 14 फुट ऊंची है। पास की पहाड़ियों व रोड के बरसाती नालों से तालाब अक्सर पूरा भरकर चादर गिरने लग जाती है, जो सड़क से आकर्षित करती है। नगर पालिका ने यहाँ पाल के नीचे इंद्र पार्क में झूले, झरने, फुलवारी लगा रखी है। पर्यटकों का आकर्षण केंद्र है। पास ही राजा प्रताप सिंह जी के विशाल पाषाण घोड़े की ऊंचे चबूतरे पर स्टेच्यू लगी है। देखरेख के अभाव में समाज कंटकों ने पार्क की जाली के परकोटों को, बिजली के खंभों को तोड़ दिया है। पानी की चोरी भी तालाब से बहुत होती है। नौकानयन भी यहाँ इसी कारण से सफल नहीं हो पाया। कोटा रोड पर प्राचीन फूड तालाब था, जिसकी पाल टूट जाने से उसमें से पानी नहीं ठहरता। पानी बहकर गोदाम की तलाई में आता था। यहाँ सिनेमाघर और कॉलोनी बस गई। इसके बाद ये पानी जयराज पार्क की नहर से बहता हुआ अखाड़ा की तलाई में आता था। यह तलाई लबालब भरी रहती थी। मंगलपुरा आसपास के लोग नहाने धोने, धार्मिक कार्य इस तलाई पर करते थे, लेकिन अब इसमें बस्तियों का गद्दा जल कचरा भरा होने से इसका उपयोग कम हो गया है। इस तलाई का पानी नीचे स्थित मदारी खां तालाब में आता है। यह तालाब पक्की पालका लाइन पुलिस के सामने बना हुआ है। झालावाड़ राज्य के कन्हैया पलटन के अजीतन मदीर खां की याद में बना है, लेकिन अब इसमें बस्ती व ईंट बनाने के भट्टे लगे होने से तालाब का अस्तित्व ही समाप्त हो गया है। केवल पक्की पाल देखी जा सकती है। टूटे फूटे रूप में अवशेष मात्र है। हमारे यहाँ लोक कल्याणकारी कार्यों, जलाशयों, कुओं, बावड़ियों का महत्वपूर्ण भूमिका रही है। पारंपरिक साधनों से स्रोत अपनी पहचान रखते हैं। झालावाड़ में एक अभिशाप ये था कि शहर में जितने जल स्रोत थे, उनमें अधिकांश में खारा पानी मिलता था, जो केवल नहाने धोने के ही काम आता था। राज की गढ़ परिसर में रमणीक नाथ जी की बावड़ी बहुत गहरी है, जिससे गढ़ पार्क में पंप से पानी दिया जाता रहा है। पावर हाउस के पास रामकुंड है, जो केवल नहाने धोने के काम आता था। मंगलपुरा में स्थापत्य कला की बेजोड़ तिमंजली बावड़ी बाई जी की बावड़ी के नाम से जानी जाती है। पंचमुखी हनुमान जी के पास चंद्रावली जी की बावड़ी अपनी ऐतिहासिकता तथा स्थापत्यता में अनूठी है। ये झालावाड़ बसने के समय बनी थी। जलदाय विभाग ने इसमें मोटर लगाकर बहुत समय तक जलपूर्ति की थी। धनवाड़ा के तालाब में भाटी जी की बावड़ी जो अतिक्रमण की शिकार है। नगर के पश्चिम भाग में द्वारकाधीश देवस्थान विभाग के मंदिर परिसर में अक्षय स्रोत की विशाल चौकोर बावड़ी है। बावड़ी का अटूट पानी गंदे मेले और कूड़े कचरे से अटा पड़ा है। राजेश्वर मंदिर की बावड़ी अपने कलात्मक द्वार से जनसाधारण को आकर्षित करती है, लेकिन देखरेख के अभाव में कचरे से अटी पड़ी है। धर्मशाला का कुंड, तुलसी भवन का कुआं पानी पीने के लिए शहर के बाहर से स्रोत थे, जिसमें प्रसिद्ध काका जी का कुआं, चौबे जी की झिरी, उमरदराज का कुआं, पंचमुखी हनुमान जी के सामने झिरी की कुइया, हाई स्कूल का कुआं, इमाम सागर जेल रोड आदि। शहर में पानी लाने हेतु भिस्ती लोग मशक व बेल पर पखाल में पानी लाकर घरों पर पहुंचाते थे। भोई और माली कावड़ से पानी लाते थे। गरीब सामान्य जन महिलाएं सिर पर धरकर बेवड़ों से पानी लाती थी, गीत गाते हुए चलती थी। सागर पानी लेने जाऊं सानी जर लगे जाए, मारी हिंगू लागी टीकी ढोला ढुल ढुल जाए। सागर पानी लेने जाऊं सानी जर लगे जाए, मारी हिंगू लागी टीकी ढोला ढुल ढुल जाए। मारा सोसनी साड़ी रो बालम रंग उड़ जाए। प्रस्तुत लोकगीत में पनिहारी ने पानी लाने के समय आने वाली परेशानियों का वर्णन किया है। सच तो यह है कि यहाँ पानी की बड़ी कठिनाई थी। मुझे भी याद है, स्कूल से घर आते ही मीठे पानी के लिए घड़े चरी लेकर के उमरदराज की कुइया पर जाना पड़ता था। नहाने धोने के लिए नए तालाब की बड़ी नहर गावड़ी का तालाब या काली सिंध नदी पर जाना पड़ता था। जब भारत आजाद हुआ, रियासतों का विलीनीकरण हुआ और झालावाड़ दरबार हरसिंह सिंह ने गढ़ महल को राज्य सरकार को भेज दिया और उस सारी राशि को झालावाड़ में नल योजना में लगा दिया। तब से यहाँ पानी की दिक्कत कम हुई थी, लेकिन हम इन पुराने जल स्रोतों को भूल गए।
आवश्यकता है इन जलाशयों, कुएं, बावड़ियों को साफ करने, मरम्मत करने, अतिक्रमण हटाने के व्यापक अभियान चलाकर जन चेतना जगाने की। ये वे स्रोत हैं जो आपातकालीन स्थिति में हमारा सहारा बन सकते हैं। ये हमारी प्राचीन धरोहर है जिसमें हमारा इतिहास, कला, संस्कृति एवं हमारी जीवन शैली निहित है। अतः परंपरागत जल स्रोतों की सुरक्षा अवश्य की जानी चाहिए। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। जिंदगी में जिस पे आप खुद से ज्यादा भरोसा करते हैं, बिना रुके, बिना थमे, जो आपको आगे ले जाती है, जिसे पाकर आप शान से शाइन करते हैं, वही तो है होंडा की शाइन। नए रिश्तों की शाइन, होंडा की शाइन, अब सिर्फ 5,999 की लो डाउन पेमेंट के साथ। नियम एवं शर्तें लागू। जी हाँ, ऐसे ही गीतों की सुमधुर तान के साथ खेती बाड़ी की तमाम जानकारियाँ, पशुओं की सार संभाल, बाग बगीचों की परिचर्या, कुरीतियों और बुराइयों को समाज से दूर करता मत पियो मारा छेल तमाकुड़ी, मत पियो सा, मत पियो सा, न्याय की बातों को आपकी चौखट तक लाता, शिक्षा और पर्यावरण की अलग जगाता। ओ पाली रे बाजार में ई डाणी जो जाए लादू ई डाणी। ओ ई डाणी रे कारणे मारो परण्यो पाली जाए, गम गई ई डाणी मारी 1.25 लाख री लूम, गम गई ई डाणी। और भी बहुत कुछ जानकारियों के साथ कार्यक्रम किसान वाणी तो सुनना न भूलें। आकाशवाणी झालावाड़ के चंद्रभागा चैनल से प्रतिदिन शाम 7 से 7:30 बजे तक आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम किसान वाणी। तो देखो किसान साथियों, अवाणो आपन बहुत ही बढ़िया झालावाड़ जिला का जो प्राचीन पारंपरिक जल स्रोत है वहाँ का बारे में जानकारी सुनी और यह जानकारी दी थी श्री बलवंत सिंह हाड़ा साहब ने। तो यहाँ बहुत ही बढ़िया अपना जो झालावाड़ जिला में कितनी जगह पर जल स्रोत है वहाँ को वर्णन करियो छे इन वार्ता का माध्यम से। साथियों, यहाँ की देखभाल आपन सभी को दायित्व रहे, क्योंकि जो पानी बच्यो रहे पानी की कदर करा, पानी भविष्य में काम आवे छे। यूं कोई ने घनी जगह आपने देखा था कि कहीं तलाव छे, कहीं मतलब ए छे जिसमें गंदो कुचरो करकट डाल दे छे। तो अस्यो काम आपन गताएं भूल भी न करनी चाहिए, क्योंकि उनकी सुरक्षा अपना जीवन की सुरक्षा छे। तो यह बात आपने सभी ने पूरी ध्यान रखानी छे। अपना गाँव में भी देखो कहीं तलाव छे, कहीं कुआ बावड़ी छे, तो हम कई प्रकार का कूड़ा करकट डाल देता। तो ऐसे काम अपन न करा, यहाँ की कदर करा ताकि भविष्य में काम आओ। और साथियों देखो बात करा अपन सोचे और समझे की, तो आज की अपनी जो सोचे और समझे को विषय है गर्मी से बचाओ। साथियों, गर्मी तो पड़ी रही है, अरे गर्मी में अपन कहीं भी चला, मान लो शादी ब्याह को टाइम भी है, खेत कल्याण में काम को टाइम भी रहे, तो अच्छा टाइम आपने जब भी चला तो या तो सुबह शाम का टाइम पे ही चाहनी चाहिए। दूसरी बात, अगर आपने चाल वो जरूरी भी पड़ जाओ तो देखो घना काम अपना करसान साथियां कशा रहे दपेरी चावले आपन गताएं देखी न जाओ छे और आपने चाड़नी पड़े छे। तो अच्छा टाइम आपने जब भी घर से बाहर खड़ा तो अपना मुंह पर मतलब अपना मुंह कताएं स्यापी
या कहीं कहीं सु बांध लिया ताकि ज्या गरम गरम लू लागे उनसु आपन बच सका जा। साथ ही साथ साथिया आपनो तो आपन कहीं न कहीं भी अगर चला तो हेलमेट भी लगावा, तो ये सारी चीजें अगर आपने ध्यान रखाना तो ये गरम गरम लू सु आपन बच सका जा। साथ ही साथ साथिया आपन तो आपनो बचाव कर लिया चा, अपन अपना जे देखो जे जानवर से डंडा डोर से वहाँ को भी आपन कहता है ये गर्मी में ध्यान रखानो से। अच्छा कोई न देखो आपने कहीं से कबाना तो उजाड़ तो रहे कोई न अपना किसान साथी कहीं करे जानवर आने छोड़ छोड़ ताड़ दे तो वो जानवर अठे उठे चाली चाली पर डोली डोली पर न पानी को ठकानो न चारा को ठकानो, और ये गर्मी से देखो जानवर बीमार भी पड़ जाओ छे। तो यह गलती तो अपन बोलर भी न करा। अगर जानवर कहता है अपनी चरानो ही छे, मान लो छोड़वा के लिए भी चरवा के लिए छोड़ा तो सुबह शाम का टाइम पर छोड़ा। दूसरी बात 10-11 बजे का आसपास उन पानी देखो 2-3 बार पिलानी चाहिए, कम से कम गर्मी का टाइम पर जानवर कहता है 3 बार पानी पिलानी चाहिए, तो ही जार अपना जो पानी की चीज वह पूर्ति हो सके। और जानवर न देखो छाया में बांधा, यूं कोई न कहीं बांध दियो और आपनों की तरफ जा कहीं कोई न, तो देखो गर्मी ऐसी गर्मी में जानवर तावड़ा में रगो तो फिर कहीं होगो देखो जानवर तो बीमार पड़ोगो ही सही। तो ये लिए आपनो ध्यान तो रखाना ही सही, पर अपना जे डांडा ढोर से वहाँ को भी ध्यान रखाना। और देखो ये छोटा मोटा टाबर रहे वो न समझे गर्मी कहता है कि काहे गर्मी हो रही है काहे तावड़ो पड़ रहे है, तो यह बात वहाँ कहता है भी देखो साग समार रखानी चाहिए, चौजुरा सुखनी चाहिए भाई। अब देखो गर्मी से तावड़ा में न चाला, खेल वो कूद वो भी ठंडाई वक्त में होनी चाहिए। तो ये सारी बातों को आपन कहता है ध्यान रखानी चाहिए। और ये जब गर्मी से ये गर्मी से आपन कहता है बचाव करनी चाहिए। और साथियों देखो अब आप बात चीता तो अपनी नरी सारी होगी। और आज देखो आप लोग कहता है पतो भी से आज दशहरा छो, और दशहरा का दिन तो देखो आप लोग का लेकर मैं एक बहुत ही बढ़िया लोकगीत ले रहे था धनराज रावल व साथिया की आवाज में, सुन रे रावण अभिमानी। तो साथिया वो सुनाइयो बहुत ही बढ़िया लोकगीत। दस कंदरी अभिमानी सुने, दस कंदरी अभिमानी कै सीता कोमल बाणी सुने, दस कंदरी अभिमानी। कै सीता कोमल वाणी सुने, दस कंदर अभिमानी। पंचवटी में आयो कपटी जोगी रूप बनायो, पंचवटी में आयो कपटी जोगी रूप बनायो। सुनी कुटिया से हरि लायो, सुनी कुटिया से हरि लायो, मोती शीश मंदिरायो, कहे सीता कोमल वाणी सुने, दस कंदर अभिमानी। दस कंदर अभिमानी सुने, दस कंदर अभिमानी कहे सीता कोमल वाणी सुने, दस कंदर अभिमानी। कपि बालू से न्या सजाई, नजर निकट दो भाई, कपि बालू से न्या सजाई, निकसर देवे नाश कराई, छोड़े नाम निशानी, कहे सीता कोमल वाणी सुने, दस कंदर अभिमानी।
कटे बुझा 10 सीसा कंदु की बाल कपीसा तेरी कटे बुझा 10 सीसा कंदु की बाल कपीसा साकी रहे सदा गोरी सा ये अमर कहानी कहे सीता को मदबानी सुने सिकंदर अभिमानी सिकंदर अभिमानी सुन सिकंदर अभिमानी कहे सीता को मलबानी सुन सिकंदर अभिमानी। तो देखो किसान साथियों, अपन धनराज रावल व साथियों की आवाज में बहुत ही बढ़िया लोकगीत सुन रहे रावण अभिमानी, और आप लोगों ने बहुत ही बढ़िया लाग्यो गो। और साथियों मन तो घणो करे कि और भी कार्यक्रम न अच्छी जानकारियां अच्छो मनोरंजन करा, पण देखो जब घड़ी ने इशारो कर दियो कि आपने जो किसान वाणी को कार्यक्रम को जो समय है वो भी समाप्त होगा मचे, तो चालता आपने जो झालरा पाटन कृषि उपज मंडी को भाव भी आप लोगों के टाइम सुना दिया। तो साथियों गेहूं बकिया आज झालरा पाटन कृषि उपज मंडी में 1960 रुपया सुलेर 2150 रुपया प्रति क्विंटल। चना को भाव रही 4200 रुपया सुलेर 4700 रुपया प्रति क्विंटल। चना फेफसी को भाव रही 5000 रुपया सुलेर 5480 रुपया प्रति क्विंटल। मसूर को भाव रही 6000 रुपया सुलेर 6600 रुपया प्रति क्विंटल। सोयाबीन को भाव रही 7000 रुपया सुलेर 7980 रुपया प्रति क्विंटल। और सोयाबीन को भाव रही 6000 रुपया सुलेर 6450 रुपया प्रति क्विंटल। तो यो जो साथियों आज को झालरा पाटन कृषि उपज मंडी को भाव। अब अपना कार्यक्रम को समय समाप्त होगा मचे, तो आपका भाई डालू भाई कहता है दिवा गया। राम राम। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।